हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और जो आज का वीडियो है वो सिक्किम राज्य पे है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि सिक्किम राज्य कहाँ पर है। सिक्किम राज्य देखते हैं तो आपका ये भारत का मैप है और सिक्किम राज्य कहाँ पर है। ये रहा आपका सिक्किम राज्य। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, ध्यान नहीं दे रहा ना इसलिए। ये देखो, ये रहा सिक्किम राज्य। ये उधर ऊपर आपका क्या है, इतने में सिक्किम राज्य। ऊपर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और नीचे क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसकी पोजीशन पता चल गई कहाँ पर है। इसके ऊपर करके देखा कि ऊपर साइड पड़ता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से देखे तो 28 डिग्री के आसपास ये आएगा। 28, हाँ 28 डिग्री के आसपास आएगा। 28 से थोड़ा पहले ही आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है पोजीशन इसकी, सिक्किम राज्य की। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। ये तो मैंने अभी पोजीशन बताई। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिक्किम। ये क्या है? यह भारत का क्या है, सबसे छोटका राज्य है। छोटका मतलब कि सबसे छोटा राज्य है इसका भारत का। और कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। अभी आपको बताई थी ना स्थिति पीछे मैप में, कहाँ स्थित है ये, उत्तर पूर्व में स्थित है। और क्या है, सबसे छोटा राज्य है। बात करेंगे, गोवा भी तो है। गोवा क्या है, यूनियन टेरिटरी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये राज्य सबसे छोटा है। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम क्या है, सबसे छोटा राज्य। अब क्या हुआ, 16 मई 1975 को सिक्किम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये क्या स्थापना का मतलब, ये क्या बना था, 22वां राज्य बना था। कोई कभी पूछे 22वां राज्य कौन सा है, तो आप बताना सिक्किम हमारा 22वां राज्य है, जो 16 मई 1975, कितना, 75 में बना था। यह हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा ही कैसे है भाई, हिमालय के आप वो देखोगे, देख रहे हो, ये ये पूरा क्या है ऊपर, ये पूरा हिमालय है। ये पूरा ये हिमालय है इधर ऊपर, ये पूरा हिमालय है। तो क्या है ये, हिमालय का हिस्सा हुआ कि नहीं? कहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हिमालय का हिस्सा हुआ। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, हिमालय का हिस्सा हो गया। और इसकी सीमा किससे लगती है, अभी बताया था ना, चीन से लग गई, भूटान से, नेपाल से और पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से कैसे लगी, पश्चिम बंगाल क्योंकि क्या है, दक्षिण में पड़ता है इसके, ये भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल। और बाकी क्या है, बाकी देश है। नेपाल देश है, भूटान देश है, चाइना तो जानते ही है देश है। तो बाकी 3 देश से लग रही है। और किससे लग रही है, 3 तरफ से, सोचो देशों से घिरा है ये। ठीक है, और एक तरफ क्या है, पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्या है, सिक्किम भारत के सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा, कंचनजंगा। कंचनजंगा का नाम तो सुना होगा आपने। ये क्या है, ये ऊंचे पर्वतों में आता है। कौन सा, कंचनजंगा। तो सिक्किम भारत के सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के साथ साथ ग्लेशियरों, अल अल्पाइन घास के मैदानों और कई प्रकार के जंगली फूलों का क्या है, घर है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए, यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत भी है, यहाँ पे ये ग्लेशियर भी है, यहाँ पे अल्पाइन घास के मैदान भी हैं, और क्या है, कई प्रकार के जंगली फूलों का घर भी है। मतलब यहाँ पे आपको मोस्टली सभी चीजें मिल जाएंगी। तभी आप ये जाओगे ना, ये गैंगटॉक हो गया आपका, ये सब जगह आप जब घूमने जाओगे ना, कभी जाना ऊपर नॉर्थ ईस्ट घूमने, तो आपको दिखेंगे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे आपको इस जगह पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। तेजी से बढ़ने का मतलब ये मोटापा नहीं है कि तेजी से बढ़ रहा है, एकदम बढ़ के एकदम चौड़ा हो गया है। ये वैसा वो मोटापे वाला बढ़ना नहीं है। ये प्रगति की बात कर रहा है। प्रगति मतलब वो नहीं है, आजकल नेता नेता नगरी में वो शब्द बोला जाता है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ये वही वाला है। ठीक है, तो क्या है, ये भारत के सबसे तेजी बढ़ते राज्यों में से, मतलब सबसे जल्दी डेवलप कर रहा है। इसका तात्पर्य ये है इस लाइन का।
क्यों कर रहा है? क्योंकि क्या है, इसमें 11 कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। क्या है? 11 कॉलेज और विश्वविद्यालय है। मतलब ये कोई मतलब पर्टिकुलर लॉजिक नहीं हो गया कि 11 कॉलेज और विश्वविद्यालय, 11 तो बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने बस बताया है कि यहाँ 11 कॉलेज और विश्वविद्यालय है और सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ की आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है? इंग्लिश बोलते हैं लोग, नेपाली बोलते हैं, नेपाल से लगा है। ठीक है। सिक्किम भूटिया बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? लेप्चा। ठीक है। ये क्या है? यहाँ की आधिकारिक भाषाएं। देखिए इसमें हिंदी नहीं आया। अब आप वहां जाएंगे ना तो इंग्लिश सीख के जाइएगा, कभी भी घूमने जाएंगे। कुछ कुछ को तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश सीख के जाइएगा। अब अतिरिक्त आधिकारिक भाषाओं में कौन कौन सी है? अब अतिरिक्त आधिकारिक भाषाओं क्या मतलब, आप देखिए ना, कहीं पर जाएंगे, जैसे सपोज कानपुर पहुंच गए, आप कानपुर सिटी में आप पहुंचे तब तो ठीक है। कहीं कानपुर देहात के किसी गांव में घुस गए, तो ये मानो कि वहां की भाषा आपको समझ नहीं आनी, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बाहर का आदमी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से क्या, सिक्किम के जब गांव में घुस गए तो क्या लोकल पुराने टाइम के वो सब लोग ये पुरानी भाषाएं क्या बोलते हैं, ये अतिरिक्त आधिकारिक भाषा क्या, गुरुंग हो गई, लिम्बू हो गई, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा, और क्या, तमांग। ये क्या है? ये अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं हैं जो कहाँ, सिक्किम में बोली जाती हैं। अब देखें, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह भारत का क्या है, तीसरा सबसे अमीर राज्य है। कैसे? प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से तीसरा सबसे अमीर राज्य है। और आप कमेंट करके बताओ पहले दो कौन से हैं? तीसरा तो ये हो गया, तो पहले दो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्य कौन से हैं? ठीक है। तीसरा सबसे अमीर राज्य है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, और इसकी साक्षरता दर देश में 7वें सबसे अधिक है। मतलब साक्षरता दर कितने पे है? 7वीं सबसे अधिक साक्षरता दर है इसकी, सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट क्या है? अपनी अनूठी संस्कृति के लिए ये जाना जाता है, जो 3 अलग अलग समुदायों की परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यहाँ पे 3 अलग अलग वो हैं, क्या है, समुदाय हैं। उनका क्या है, आपस में उनकी परंपराएं, मान्यताएं, जो भी रीति रिवाज है, उनका क्या है, मिश्रण है। इसीलिए क्या, अनूठी संस्कृति के लिए इसको क्या कर, इसको जाना जाता है सिक्किम को। आगे बढ़ते हैं। अपनी वनस्पति और जीवों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि राज्य का 20% कितना, 20% हिस्सा क्या है, जंगल से ढका हुआ है। मतलब टोटल आपका जो सिक्किम है ना, उसका 20% हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। बाकी 80% पे बाकी चीजें हैं, मैदान हो गया, जो भी होना है, मतलब रहने के घर हो गए, सड़कें हो गई, जो भी है, बाकी 80% पे, बाकी 20% क्या है, जंगल। अब पहला भारतीय राज्य है जिसने क्या किया है, जैविक खेती लागू की है। ये क्या है, जैविक खेती लागू करने वाला क्या है, पहला भारतीय राज्य है क्या, सिक्किम। 2015 में राज्य में संपूर्ण कृषि क्षेत्र को प्रमाणिक जैविक के परिवर्तन कर दिया गया था, और 2016 में राज्य को औपचारिक रूप से 100% जैविक राज्य घोषित कर दिया गया। कितना? 100%। पहले 2015 में क्या हुआ, प्रमाणित जैविक में परिवर्तित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में राज्य को औपचारिक रूप से 100%, 100% जैविक राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब दुनिया की तीसरी क्या है, सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कंचनजंगा यहाँ पे, तो वो क्या है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। देख रहे हो आप, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है हमारे भारत के सिक्किम राज्य में। ठीक है। अब भारत की सबसे ऊंची झीलों का घर भी यही है। अब जो सबसे ऊंची झीलें पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है भारत की, वह सिक्किम राज्य में पाई जाती है। और इलायची, इलायची वो जानते हैं ना आप, जो बाबा इलायची की बात नहीं कर रहे हैं, वो इलायची जो उसमें पड़ती है, या आप राइस वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है। तो उसका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश भी है। क्या, वैश्विक उत्पादक दूसरे नंबर पे आता है। ये पूरे विश्व में क्या, इलायची की सप्लाई देता है। ठीक है। और एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जहां अधिकांश निवासी अपनी उत्पत्ति पड़ोसी देश नेपाल से मानते हैं?
मतलब ये लोग क्या मानते हैं कि हम लोग जो हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो नेपाल से हुई है। ये इंडिया से नहीं मानते हैं, ये मान रहे हैं कि एकमात्र ऐसा राज्य ये मान रहे हैं हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, नेपाल से हुई। ठीक है। अब ये क्या है, भारत का पहला ओडीएफ, ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त वो अभियान चला था ना, कि खुले में शौच नहीं करना है। उस पे एक सनीमा भी बना है हमारे अक्षय कुमार जी का, कि एक था, एक टॉयलेट ऐसे करके, टॉयलेट एक प्रेम का था। हाँ, तो खुले में शौच मुक्त करके ये ओडीएफ क्या यहाँ पे राज्य भी कहा जाता है। मतलब कि पहला ऐसा राज्य था जिसने खुले में शौच मुक्त राज्य बना था। मतलब यहाँ पर खुले में शौच अब लोग नहीं करते हैं, ये सबसे पहला राज्य था जिसने ये क्या बेंचमार्क पूरा किया था। अब सिक्किम के कुछ लोकप्रिय आकर्षणों में से है क्या है, गैंगटॉक है। मैंने बोला ना, गैंगटॉक आप घूमने जाओगे तो बहुत फूल वूल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा उधर। ये क्या है, तोस्मांगो झील है, नाथुला दर्रा भी यही है, पेलिंग है, कंचनजंगा बेस कैंप, फूलों की युद्धथांग घाटी और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का आपने नाम सुना होगा। तीस्ता नदी भी कहाँ है, सिक्किम से होके निकलती है। अब रही बात जिलों की, तो सिक्किम में टोटल कितने जिले हैं, छह। छह जिले कितने कहाँ हैं, सिक्किम में। सिक्किम में टोटल छह जिले हैं, कौन कौन से, गैंगटॉक, मंगन, नामची, ग्यालशिंग, पाक्योंग, सोरेंग। ये क्या है, ये छह जिले हैं जो किसमें आते हैं, किसमें आते हैं मतलब किसके हैं, आपके सिक्किम राज्य के हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आज के सिक्किम राज्य के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है। अब मिलते हैं कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में। अभी इस बात चर्चा में भी है, सुना है वहाँ चीन वीन ने अपना कब्जा कर लिया है, नाम वाम बदल दिया है अपना सारा। तो बात करेंगे किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आज की वीडियो। ठीक है। तो मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय टाटा, गुड नाइट।